कि गोपा का सुत कहलाया और राहुल राज मांगी दे आया। गोपा का सुत कहलाया राहुल राज मांगी दे आया। गोपाल कही राहुल ने सुनी, गोपाल कही राहुल ने सुनी। का सुत कहलाया राहुल राज मांगी दे आया। गोपा का सुत कहलाया राहुल राज मांगी दे आया। जैसे करुणा के सागर भगवान बुद्ध के पास में राहुल नन्हे नन्हे पैरों से दौड़ते 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 भगवान के पास में पहुंचे। भगवान बुद्ध के पास में जाकर के भगवान बुद्ध की उंगली पकड़ के कहने लगे, पिताजी मेरा उत्तराधिकार मुझे दे दो। अरे भगवान ने देखा, अरे राहुल, अरे तुम घर लौट जाओ बेटा, तुम क्या करने आए हो? कहने लगे, पिताजी मेरा उत्तराधिकार मुझे दे दो। उसी समय भगवान ने कहा है, बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास केवल धम्म का दान है। अगर तुम्हें चाहिए है तो आप अपनी मम्मी यशोधरा को पूछ करके आओ, अपनी माँ यशोधरा के पूछ के आओ। राहुल ने कहा है, पिताजी वो माँ है जो मुझे सारी रात सोने नहीं देती है। आप कह रहे हो कि माँ से पूछ करके, अरे मुझे माँ ने भेजा है, आप मेरा उत्तराधिकार मुझे दे दो। लेकिन राहुल को पता नहीं था कि धम्म का दान क्या होता है। आज उसी समय भगवान से फिर राहुल ने वही शब्द उच्चारे कि पिताजी मेरा उत्तराधिकार मुझे दे दो। उसी समय भगवान ने कहा है, राहुल मेरे पास धम्म का दान है, तुम्हें चाहिए तो बताओ। बोले, पिताजी तो मुझे वही दे दो। तो आज उसी समय भगवान बुद्ध ने सारे पुत्र को इशारा किया है कि राहुल को भिक्षु संघ में प्रवेशित करो। बट वृक्ष बगिया में ले जाकर के राहुल को भिक्षु बना दिया, मात्र 8 वर्ष की अवस्था में। अपने पुत्र भगवान बुद्ध ने अपने यशोधरा के पुत्र राहुल को 8 वर्ष की अवस्था में भिक्षु बना दिया था। 8 वर्ष की अवस्था में जब भिक्षु बना दिया, जिनके मुंडन करके गेरुआ रंग के वस्त्र को यानी कि चीवर पहना दिया है, मात्र 8 वर्ष की अवस्था में। राहुल को कुछ नहीं मालूम, वो अबोध बालक, अबोध नादान बच्चा, उसे क्या मालूम। वो तो राहुल बहुत खुश हो रहे थे, बाग में भिक्षु संघ के बीच में बैठे। इधर काफी देर हो गई, जब राहुल लौट के नहीं आए तो उसी समय यशोधरा ने अपनी दासी मधुबाला को बुलाया, कहा है, बहन मैंने राहुल को भेजा है भगवान बुद्ध के पास, काफी देर हो गई, राहुल लौट करके नहीं आए, पता नहीं कहा, आप जा करके देखना। तो आज यशोधरा की दासी राहुल को ढूंढने के लिए चली है। दिल में बड़ी चिंता है कि काफी देर हो गई है, राहुल लौट के नहीं आए, पता नहीं कहां चले गए। आज जब राहुल को ढूंढती ढूंढती बट वृक्ष बगिया में पहुंची है तो काफी देर तक देखती रही। जब भिक्षु संघ के बीच में देखा है कि छोटे से राहुल 8 वर्ष की अवस्था में भिक्षु संघ के बीच में चीवर धारण किए बैठे हैं, भिक्षु संघ में बैठे हैं। अरे गजब हो गया। दासी ने देखा, उन्हीं पैरों से वापस दौड़ करके यशोधरा के पास आई, बहन गजब हो गया है, तुम्हारे पुत्र को भगवान बुद्ध ने भिक्षु बना दिया है, वो भिक्षु संघ में बैठे हैं। आज इतनी बात सुनी है तो यशोधरा पछाड़ खा करके गिरी है, अपने आप पर अफसोस कर रही है कि मुझे मालूम होता तो मैं अपने पुत्र राहुल को नहीं भेजती।
नहीं भेजती। मेरा केवल एक ही सहारा था, वो मेरा बेटा राहुल, लेकिन भगवान ने वो भी मुझसे छीन लिया। मैं क्या करूं? आज बिना लाल की वो मैया यशोधरा महलों में बिलख रही है, तड़प रही है कि करी राहुल की यादी गोपाल रुदन मचाई रही है। अरे लाल अरे गैया सी डकराई धीरे दिल में लाई लाई रही है। अरे गैया सी आज यशोधरा बिलख रही है, कौन समझाए उसे, कौन धीर बंधाए। 8 वर्ष की अवस्था में पुत्र राहुल को भगवान बुद्ध ने भिक्षु बना दिया। अरे बिलख रही महलन में मैया, कौन समझाए। अरे बिलख रही महलन में मैया, हरे जल बिन तड़प बिन कुड़ी रही बछड़ा बिन गैया। अरे मेरे लाल, अरे लला मोया किलो छोड़ी गए। अरे कुमर मोया किलो छोड़ी गए। अरे कैसो दुख ललाया जो मैया ते डाल गए। आज से कौन धीर बंधाए यशोधरा। 8 वर्षों के समय में यशोधरा ने वो त्याग किया, बिना पति के समय गुजारा। अब उसका पुत्र राहुल पाल पोस करके उसने 8 वर्ष का किया, लेकिन वो भी आज जुदा हो गया, वो भी भिक्षु बन गया। यशोधरा अकेली रह गई। अरे लला बिना रोदे में तारी, भावई तैयारी। अरे भैया आलोक, क्या बताए उस माँ की दशा। अरे तीर को बंधवा दे, बहुत सुंदर नन्हे